हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल भाई। अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से दिल विल बनाओ यार, बताओ कि तुम हो यहां पे। और मतलब यार पता है, तुम लोग ना बहुत सही लोग हो, मतलब बहुत फाइटर लोग हो तुम लोग, पता है बहुत फाइटर हो। मुझे ये जो दौर है ना, जब बच्चा सीखता है और मतलब वो रोज कोशिश करता है, वो रोज हारता है। रोज तुम सुबह उठते हो, रोज तुम मेहनत करते हो, रोज तुम कोशिश करते हो कि आज यार मेरा दिन बेस्ट होना चाहिए, आज मैं सब समझ लूंगा, आज मैं सारे बैकलॉग कवर कर लूंगा। और वो जो जद्दोजहद तुम्हारी दिन भर चलती है और रात को तुम फिर हताश होकर सोते हो, सोचते यार यार कुछ बन ही नहीं रहा है यार। फिर तुम रोज हारते हो, बट फिर तुम रोज उठते हो और तुम फिर रोज लड़ते हो। ये जो रोज लड़ने का जो स्किल है ना, ये जो रोज लड़ने की जो ललक है ना तुम्हारे अंदर, यही तुम्हें विजेता बनाती है, यही तुमको वो बनाएगी जो तुम बनना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि सबका एकदम मतलब परफेक्ट डे किसी का नहीं होता भाई। देयर आर ऑलवेज डेज जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो आपको लगता है आप हार रहे हो, बट वो स्ट्रगल की जो जर्नी है ना, जो कोशिश है ना, वही आपकी जीत है। तो आप बस ऐसे ही कोशिश करते रहो, है ना, जीत आपकी ही होगी। और मिशन जीत के साथ हो तो पक्का ही होगी, है ना। हम लोग भी लगे हुए हैं। ठीक है, आता होगा यार, रोना भी आता होगा। मतलब एक बच्चे का मैसेज आया कि सर काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं बन रहा है, तो जल्दी जल्दी कुछ बता दो वरना मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। पहले तो यार इस बात पे हंसी आ गई, मतलब कुछ बता दो वरना डिप्रेशन में जाने वाला हूं, पता चल गया पहले ही, है ना। मतलब गजब यार। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सबके साथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यूनिक हो। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए लड़ रहे हैं। और मैं जानता हूं तुम्हारी हालत अभी क्या हो रही होगी। रोज तुम्हें रोना आता होगा, है ना, मन करता होगा क्या ले लिया यार, है। लेकिन नहीं यार, नहीं, पता है तुम लोग भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ भाई, तुम लोग सही काम कर रहे हो, सही चीज में लगे हुए हो। लगे रहना ही जीत है। ये जो बच्चे रैंक लाते हैं ना, ये रैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं ला रहे हैं, मतलब वो तो ला ही रहे हैं ऑफ कोर्स, बट जो सारी रैंक है यार, इतने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खत्म हो गए। 500 टॉप 500 एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बस। 1000 के आसपास की रैंक, उसके बाद की रैंक, ये सब मेहनत बेस्ड है। और ये वो बच्चे हैं जो कभी इनके मन में भी आया होगा कि यार नहीं हो रहा है यार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, वो लड़ते रहे कि यार नहीं बन रहा है तो क्या हुआ, छोड़ के क्या ही करूंगा, है, कौन सा मुझे कोई काम करना है, कौन सा मुझे कुछ और, है ना, बोझा उठाना है दिन भर में। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, बने चाहे ना बने। यार बनेगा तो मजा आएगा, नहीं बनेगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। उस फ्रस्ट्रेशन का इलाज पता है क्या है, लगे रहना। लगे रहोगे तो एक ऐसा दिन आएगा, हो सकता है वो 5 दिन बाद आ जाए, हो सकता है वो 2 हफ्ते बाद आ जाए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, मतलब 1 महीने बाद आ जाए, लेकिन वो दिन आएगा जरूर। और तुम लोग उस दिन जो खुशी महसूस करोगे ना, वो अल्टीमेट लेवल की होगी, है ना। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, अभी एक मैसेज और भी आया था कि गुरुजी क्लास में कुछ नहीं बन रहा था, बट बैठ के जब लेक्चर आपके देखे लाइन से, तो अब सब बन रहा है, और इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं किसी किताब से लगा रहा हूं, वो भी मुझे खटाखट बन रहे हैं। तो वो खुशी होगी आपको, वो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस है आज, आखिरी में लगा रखा है स्लाइड में, मैंने बता देता हूं मैं तुम्हें। यूनिट्स एंड डायमेंशन है और वेक्टर्स है, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड वेक्टर्स। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें शायद लास्ट वाला मेथड, ग्राफिकल मेथड, तुम लोग को दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्या वो रिपीट करना है क्या? ग्राफ वाला काम एक बार रिपीट कर दूं मैं, ग्राफ वाला पोर्शन, जल्दी से बताओ, ग्राफ वाला पोर्शन करना है क्या? ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमने कल ग्राफ देखा था, चलिए एक बार ग्राफ वाले को रिपीट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम मोस्टली ग्राफ पे बात करने वाले हैं।
तो एक बार इस सवाल को वापस से देखते हैं। अब ये सवाल क्या था, मुझे लगभग सवाल याद है, मैं तुम्हें एक बार फटाफट रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। क्या ये सवाल में था कि भैया एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल किया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था a नॉट टाइम t नॉट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सडनली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई और मैग्नीट्यूड सेम रह गया, ठीक है ना, और वो चलता रहा हमेशा, और वो हमेशा चलता रहा, ठीक है। चलिए क्या पूछा था, कब वो पार्टिकल ओरिजिन को फिर से क्रॉस करेगा, और दूसरी बात कितनी बार उसकी स्पीड a नॉट t नॉट बाई 2 हो जाएगी, कितनी बार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं कैसे होगा। पहला मेथड तो क्लियर था, मैं ग्राफिकल मेथड रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। एक बार देखो बच्चों, एक बार इसको देखो। लेट्स से ये ग्राफ बना दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं ना, ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये VT बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा, VT बना रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। चलिए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप एक बात बताओ, dv बाई dt क्या होता है, स्लोप किसका, VT ग्राफ का, ठीक है। dv बाई dt क्या है, स्लोप VT ग्राफ का, और dv बाई dt तो एक्सेलरेशन भी होता है। ओ यानी कि स्लोप शुड टेल यू द एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अगर स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा तो पहले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो स्लोप कांस्टेंट बना दो, कांस्टेंट स्लोप बना दो। और कब तक बनाना है एक्सेलरेशन, कब तक बनाना है, ये बनाना है बेटा t नॉट टाइम तक, ठीक है। और क्योंकि ये थीटा, क्योंकि तेरा tan थीटा जो है बेटा, ये तेरा बेटा a नॉट है, ये तेरा a नॉट है, तो तू अगर ये मान ले कि टाइम t नॉट में इसने कोई वेलोसिटी v अटेन करी होगी, तो v की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हाइट हो गई v, ये बेस हो गया t नॉट, तो tan थीटा को लिख सकते हैं v बाय टी नॉट, तो ये आ जाएगा a नॉट के बराबर। तो v क्या आ जाएगा बेटा, a नॉट टी नॉट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्या ये बात क्लियर है कि ये जो v है, ये जो वेलोसिटी है, ये a नॉट टी नॉट आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा तेरे को फर्स्ट इक्वेशन याद होगी तो तू ऐसे भी सोच सकता है कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v को क्या करेंगे, a इंटू टी कर देंगे, u को खत्म कर देंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0 है तो a इंटू टी कर दे, a नॉट टी नॉट से तेरा वेलोसिटी आ जाएगा, वो स्लोप से भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है भाई। ए बेटा, ए आयुष बेटा, काहे कर रहे हो बेटा, हैं क्यों कर रहे हो बेटा, मत करो ना स्पैमिंग यार। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इस प्यार के खातिर प्लीज स्पैमिंग मत करो यार, पूरा मूड खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा बताने वाला हूं आज, तेरे को मतलब आहा हो जाएगा यार। मैं आता ही क्लास में ये सोच के हूं कि आज मैं अपने बच्चे को कैसे वो फीलिंग दे दूं कि वो घर जाए ना तो ऐसे मतलब मस्त सोचेंगे, वाह यार फिजिक्स, वाह फिजिक्स, ऐसे फीलिंग आनी चाहिए ऐसी। तो स्पैमिंग मत कर, क्लियर है। चलो अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, सडनली टी नॉट के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव तो ऐसे बनता है गुरुजी, हाँ स्लोप नेगेटिव तो ऐसे बनता है, बहुत सही बेटा, करेक्ट सोचा है आपने, स्लोप नेगेटिव तो ऐसे बनता है, सीधी लाइन है ना ये, सीधी लाइन है, स्लोप नेगेटिव तो ऐसे बनता है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया बेटा, आयुष बेटा बहुत अच्छे, ठीक है। चल अब आगे देख, स्लोप नेगेटिव तो ऐसे बनता है। अच्छा एक बात और मजे की कि जितना स्लोप पॉजिटिव था उतना ही स्लोप नेगेटिव है, मतलब यहां से एंगल कितना आना चाहिए, थीटा ही आना चाहिए, ठीक है ना। यहां से एंगल कितना आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप ये बराबर होंगे। बेटा देख, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ओके बेटा, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा स्लोप होना चाहिए, जो कि कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है, यानी कि तेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस a नॉट। बिल्कुल सही, यही चाहिए था मुझे। तो ये क्लियर है, ये एंगल थीटा होगा। क्या ये क्लियर है सर, a नॉट इज स्लोप, क्यों बेटा, एक्सेलरेशन ही स्लोप है, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, वही स्लोप है। a नॉट जो है दैट इज एक्सेलरेशन जो है बेटा, दैट इज dv बाई dt एंड दैट इज स्लोप, ठीक है। तो पहले ये पॉजिटिव था, बाद में यही क्या हो गया, टी नॉट के बाद नेगेटिव हो गया, तो ये ऐसी लाइन आएगी,
क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब देख बेटा, ये ग्राफ ना ये तुझसे बातें कर रहा है। क्या तू इससे बातें करना चाहता है? ये ग्राफ तुझसे बात करना चाह रहा है। क्या तू बात करना चाह रहा है? अगर तू बात करना चाह रहा है तो मैं अभी तेरे को ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है, अपनी लैंग्वेज में क्या कह रहा है। देख इधर देख, ये कह रहा है कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, ओके, टाइम t0 पे ये वेलोसिटी, और ये बता रहा है कि भैया एक समय ऐसा भी आएगा जब वेलोसिटी फिर से 0 होगी, जब वेलोसिटी फिर से 0 होगी। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? याद कर कल का सवाल, यही सवाल के अंदर हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल एक्सेलरेट करते निकला होगा और समय t0 तक वो एक्सेलरेट किया होगा और उसके बाद डिसेलरेट करने लगेगा तो वो थोड़े दूर जाके आगे रुक जाएगा और यहां से फिर वो पलटी मार जाएगा। याद आया? तो जहां पलटी मारेगा वहां वेलोसिटी क्या है? 0 है। देख, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ग्राफ कह रहा है कि मैं वेलोसिटी 0 करूंगा फिर से, ठीक है, बट मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल कह रहा है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट 0 करानी है, इसके लिए टाइम बताओ। पहला सवाल था कि डिस्प्लेसमेंट 0 करानी है, इसके लिए व्हाट विल बी द टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व? एरिया अंडर द वीटी कर्व, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। सर मुझे याद नहीं है आपने ऐसा कब बताया था। कोई बात नहीं, तू मेरी एक बात सुनेगा, तुझे ये वाली लाइन खुद ही क्लियर हो जाएगी। देख, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, लिख सकते हैं ना बेटा? तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, या हाँ है ना, dx बाई dt लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt, और इसको बेटा इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा? डेल्टा x, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x कह लो, डेल्टा x मतलब चेंज इन पोजीशन, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा तेरा एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रल वी टी इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। इज दैट क्लियर? अब एक बालक बोल रहा है वेलोसिटी नेगेटिव क्यों जा रही है? जाने देना, क्यों रोक रहा है? अगर ये पार्टिकल यहां से यहां जाके यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ये पलटी मार गया, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अब पीछे की तरफ हो जाएगा। इसी को तो ही कहते हैं नेगेटिव वेलोसिटी, इसी को तो नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो होगी ना नेगेटिव, क्यों नहीं होगी नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब तेरे दिमाग में एकदम गलत है। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन। वेलोसिटी पीछे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव हो गई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, क्या क्लियर है बात? चलो, सानू राजपूत कह रहा है सर मैं हार मान रहा हूं। राजपूत हार मानेंगे तो क्या होगा भाई इस देश का? तू नाक मत कटवा, लगा रहे चुपचाप, ठीक है? देख अब क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब यहां की बात हो रही है, ठीक है? वो छोड़ दे, तू वो छोड़ दे, मतलब एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है भाई? तो सर अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए, और हम जानते हैं एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव एरिया, और नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। अब आपने पूछा टाइम जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, तो मैंने कहा सर मान लेता हूं ये यहां से इसके बाद लेट्स से कोई टाइम t के लिए, लेट्स से फॉर एनी टाइम t, हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचेंगे जिसका एरिया निकाला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव एरिया है, दिस लेट्स से A2 और ये दिस A1, दे शुड बी इक्वल। पॉजिटिव का एरिया और नेगेटिव का एरिया इक्वल हो जाएगा तो नेट एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमें करना है, ठीक है? चलिए अब कुछ बातें और, हमें तो टोटल टाइम चाहिए था, तो यहां तक का टाइम तो t0 है। देख यहां तक का टाइम t0 है। अब यहां ये वेलोसिटी 0 कब हुई तो कैसे पता चलेगा? अगर ये थीटा है और अगर ये v है तो ये वाला टाइम भी t0 ही आएगा, ये वाला टाइम भी t0 ही आएगा। कैसे आएगा गुरुजी? अरे बेटा ये थीटा है तो v डिवाइड बाई t0 इज tan थीटा, तो यही v डिवाइड बाई t0 विल बी इक्वल टू tan थीटा, तो ये t0 आ जाएगा। यानी कि ये जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 2t0, ठीक है ना?
चलो इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखो, यानी कि A1 लिखो, A1 लिखोगे आप प्लस हाफ हाइट, बेस कर लेते हैं, बेस कितना है 2T0 और हाइट कितनी है, हाइट है V जो कि है A0 V0 A0 T0 सॉरी A0 T0। ये आ गया एरिया 1। एरिया 2 लिखने जा रहा हूं, ये नीचे का एरिया लिखने जा रहा हूं भाई, एरिया 2 लिखने जा रहा हूं, एरिया 2 लिखने जा रहा हूं। तो ये तो टाइम है T। अब ये पता नहीं है मेरे को ये हाइट कितनी है, बट मुझे एक चीज पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। देखो अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट से इसको h मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एरिया 2 विल बी माइनस माइनस नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नीचे वाला एरिया है, हाफ इंटू टी इंटू एच। और इस h को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन आ सकता है कि ये हाइट है, ये बेस है, ये थीटा है। हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h बाय टी, h बाय टी। और tan थीटा किसके बराबर है, A0 के बराबर है, तो h इज इक्वल टू A0 टी। आ गया, तो इसको लिख देंगे A0 टी, ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू टी इंटू A0 इंटू टी। अब इन दोनों को ऐड करके जीरो करना है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, इसकी आएगी वैल्यू, 2 से 2 कट गया, A0 T0 स्क्वायर। तो A0 T0 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू, मतलब प्लस करेंगे ये वैल्यू और जीरो हो जाएगी। तो इसको लिख लूंगा प्लस हाफ A0 T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेगा बेटा तो T आएगा तेरा √2T0, ये आएगा तेरा इसको सॉल्व करके। तो सोच, ये T0, ये T0 और ये T आ गया तेरा √2T0। तो टोटल टाइम क्या लगा, टोटल टाइम क्या लगा, T0 T0 एंड √2T0। सो द टोटल टाइम इज इक्वल टू 2T0 प्लस √2T0। तो आंसर क्या आ गया, 2 प्लस √2T0। यही तो आंसर निकाला था हमने कल, यही तो आंसर कल निकाला था बेटा, यही तो आंसर कल निकाला था, यही आंसर निकाला था। ग्राफ से भी आ गया। अभी तुझे कुछ चीजों के लिए टाइम लग रहा है, जैसे कि अभी तू बेसिक ये भूल रहा है कि यार ये वाले ट्राइंगल में हाइट निकालने के लिए फिर से ये लगाना पड़ेगा। अरे ये कॉमन सेंस है, ये तू बाद में बहुत आसानी से कर लेगा। ये कैसे कर लेगा, तू कहेगा ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल है, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल है, सिमिलर बना दो, एक एंगल कॉमन है, एक 90 डिग्री कॉमन है, तो भाई ये तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो एक काम करो, ये डिवाइड बाय ये, यानी कि v डिवाइड बाय T0, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ देख, v डिवाइड बाय T0 इज इक्वल टू ये वाला हाइट जो भी है लेट से h, तो इट विल बी h डिवाइड बाय t। उसके बाद तू v को क्या रखेगा, A0 T0 रखेगा, और T0 कट जाएगा तो h क्या आ जाएगा, A0 इंटू T0 आ जाएगा। कई सारे तरीके हैं जिससे तू ये बातें लिख सकता है। क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलो जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है? तो एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसको जीरो कर दिया, टाइम मिल गया। मतलब कुल मिला के बस मैंने ये दो ट्राइंगल पे वर्क किया और मेरे को टाइम मिल गया। अभी तुझे ये बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं तुझे पहली बार सिखा रहा हूं, हर चीज कर करके दिखा रहा हूं। कल को ये मेथड, ये क्वेश्चन अगर सिर्फ मुझे करना हुआ, अगर ये सिर्फ मुझे करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा पता है? मैं कैसे करूंगा? मैं तेरे से बहुत फास्ट करूंगा। मैं बनाऊंगा भाई सिंपल एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, मैं खींचूंगा ये डंडा, मैं खींचूंगा ये डंडा, और बस मैं बैठ जाऊंगा कि भैया अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है, नेगेटिव पॉजिटिव का खेला है, तो ये वाला अगर टाइम t है, T0 है, तो बाय सिमिलर ट्राइंगल ये वाला टाइम भी क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा। और क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पता है तो ये जो v है हम लिख सकते हैं v बाई T0 इज इक्वल टू A0, तो v आ जाएगा A0 T0। इससे मुझे v मिल गया A0 T0, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको t मान लूंगा, इसको t मान लूंगा, और मुझे ये पता चल गया है कि हाइट जो होती है वो A0 इंटू T0 होती है। हाइट मतलब वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो हाइट है वो अगेन, क्योंकि ये अगेन थीटा है, तो दिस विल बी A0 इंटू T, सिंपल एज दैट। अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एरिया इक्वल करना है, इसका एरिया लिखूंगा हाफ
टू टी नॉट इंटू ए नॉट टी नॉट, और इसका एरिया लिखूंगा हाफ टी इंटू ए नॉट टी, और एक लाइन में आंसर आएगा खाट खाट ए नॉट खाट टी इज इक्वल टू रूट टू टी नॉट आएगा, और मैं सीधे एक लाइन में आंसर बोलूंगा टी नॉट, और ये हो गया कितना रूट टू टी नॉट, टोटल टाइम बोल दूंगा टू टी नॉट प्लस रूट टू टी नॉट, मेरा आंसर इतने में आ जाएगा। सिंपल एज दैट। दिस मेथड इज नॉट बिग, दिस मेथड इज जीनियस मेथड, बट आपको अभी समझा रहा हूं क्या 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 कैसे कैसे हो रहा है। क्लियर है? वाई नॉट माइनस, अरे मैंने इक्वल टू लगा दिया ना, एरिया इक्वल कर दिया तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एरिया लेता प्लस, इसको एरिया लेता माइनस, तो मैं लिखता कि लेट्स से ये प्लस एक्स लिया, ये माइनस एक्स लिया, तो एक्स माइनस एक्स को जीरो करता ना मैं, मतलब मैंने इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया मतलब एक प्लस वाला एरिया और माइनस वाले एरिया को इक्वल कर दिया, तो डायरेक्टली आ गया। चलिए इसके बाद की कहानी और रोमांचक है। कहानी में रोमांच ये है कि पगला हमसे पूछ रहा है कि ए नॉट क्या पूछ रहा है, ए नॉट टी नॉट बाई टू कितनी बार आएगा। अरे जब ये ग्राफ है आपका वीटी का यानी कि वेलोसिटी का, तो स्पीड का ग्राफ क्या होगा, स्पीड का ग्राफ होगा पॉजिटिव में सेम, नेगेटिव में स्पीड जाती नहीं है, तो इसका इमेज ले लेना है ऊपर, और ये हो गया आपका स्पीड का ग्राफ पिंक वाला। और बोल रहा है अगर ये हाइट है ए नॉट टी नॉट, तो बताइए ए नॉट टी नॉट बाई टू कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, सीधे आंसर। क्लियर है आंसर? बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोचना है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा यार, क्यों लोड ले रहा है। देख दो चीज है, मैं पता है क्या कर सकता हूं, मैं तेरे को रूटीन क्वेश्चन कराऊं, रूटीन मतलब जिसमें बहुत दिमाग नहीं लग रहा हो, सिंपल वी दे दूं, ए दे दूं, टी दे दूं, तू रखता चला जा, तो पता क्या होगा, फिर जिंदगी तेरे ऊपर रखती चली जाएगी, है ना। और बाद में अच्छे सवाल, बढ़िया लेवल के सवाल तेरे से तो बाउंसर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं तुझे अच्छा हैवी कंटेंट थोड़ा दूं, ताकि तेरा दिमाग चले, खुले, तो फिर वो टुच्चे सवाल तू लेमन जूस की तरह खा जाएगा, पता है, खत्म कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल बेटा अब ये सवाल कर, चल ये सवाल कर, जल्दी से ये सवाल कर। चलिए हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसके लिए प्राइज मनी क्या है। यार अच्छा क्वेश्चन है ये, चल तू इसके लिए 5,000 रख ले, चल 5,000 तो रख ही सकता है। अगर ये बोल रहा है अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, कितना अल्फा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, पता नहीं कितने समय के लिए, बट कुछ समय के लिए वो अल्फा से एक्सिलरेट कर रही है, ठीक है। चलिए आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स विद अ कांस्टेंट रेट बीटा और फिर वो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द टोटल टाइम इज t सेकेंड्स, इवैल्यूएट मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक बात बता,
एक बात तुझसे पूछ रहा हूँ, आज ग्राफ मुझे पूरे करने हैं, तो तू बता दे इसको मैं एक बार में ग्राफ से कर दूं या मैं इक्वेशन का यूज करके करूं फिर ग्राफ करूं। एक बार कमेंट में लिख इक्वेशन प्लस ग्राफ, तो मैं दोनों से कर देता हूं। अगर तू बोलेगा सिर्फ ग्राफ से कर दो तो ग्राफ से कर दूंगा, जो बोलेगा वो कर दूंगा। बहुत चल देखता जा देखता जा। पहले मैं इक्वेशन से ट्राई करता हूं। ये कह रहा है गाड़ी रेस्ट पे थी, एक्सिलरेट करी अल्फा से कुछ समय के लिए, नहीं पता, तो लेट्स से यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम मान लेते हैं ये t1 समय के लिए एक्सिलरेट करी, फिर t2 समय के लिए डिसलरेट करी, और फाइनली फिर से क्या हो गया, रुक गई, रेस्ट पे आ गई। और टोटल टाइम जो था बच्चे, वो था t। क्या ये कहानी चमकी? अगर ये चमक गई तो ये तो बोल ही सकता है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। ये तो बोल ही सकता है ना भाई, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t तो बोल ही सकता है। अच्छा, और क्या बोल सकता है? ये भी बोल सकता है कि सर यहां पे ही मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। कैसे? अरे गुरुजी, यहां तक एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ रही थी, लगातार v बढ़ रहा था, तो यहां पे जो भी आएगी उसके बाद तो v घट रहा है ना, क्योंकि डिसलरेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी t1 पे आएगी। कहां आएगी? t1 पे। मैक्सिमम वेलोसिटी t1 पे आएगी। चलो, ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब इसके इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं इस पहले वाली की इक्वेशन क्या लिखेंगे, v मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू t1। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद सेकेंड वाली की इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोलेगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू v मैक्स माइनस बीटा इंटू t2। माइनस बीटा क्यों? डिसेलरेशन है ना, डायरेक्शन पीछे की तरफ है उसकी, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इधर से क्या आएगा, इधर से मुझे t1 आएगा और t2 आएगा, तो मैं इधर से t1 क्या लिखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिखूंगा t1 इज इक्वल टू v मैक्स डिवाइड बाय अल्फा, और इधर से लिखूंगा मैं t2 इज इक्वल टू v मैक्स डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, और ये दोनों को मैं इधर डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा v मैक्स बाय अल्फा प्लस v मैक्स बाय बीटा इज इक्वल टू t। तो मेरा आंसर आ जाएगा v मैक्स का, यहाँ v मैक्स कॉमन ले लूंगा, तो v मैक्स आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू t डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया आंसर। क्लियर है? ये आंसर आ गया, क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर? ये आंसर आ गया, क्या ये क्लियर है? ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन, ये रिटार्डेशन की इक्वेशन, दोनों बार फर्स्ट इक्वेशन यूज करी है। ये टाइम आ गया, उठा के डाल दिया, आंसर आ गया v मैक्स का। अब तुम कहां गलती करोगे? तुम गलती यहां करोगे, यहां साइन के अंदर। अब जैसे मैं राइट में जो चीज जा रही है उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, ये वेलोसिटी v मैक्स जो था ये राइट के तरफ था, तो मैंने यहां पे प्लस लिया है, प्लस, लेकिन बीटा पीछे के तरफ था इसीलिए मैंने माइनस लिया है। ठीक है ना, यहां गलती मत करना वरना गलत आएगा आंसर। इसके बाद देख, अब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, भाई, तो यहां पे क्या करेंगे डिस्टेंस के लिए, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। कर सकते हैं ये कर सकते हैं। तो पहला वाला एक्सेलरेशन के समय वेलोसिटी आ जाएगी क्या, v मैक्स डिवाइड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम तो t1 आ जाएगा, और t1 की वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, t1 की वैल्यू क्या थी, v मैक्स बाय अल्फा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वेलोसिटी वीएम थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, डिवाइड बाय करेंगे 2, टाइम आ जाएगा t2, और यहाँ t2 की वैल्यू क्या डालेंगे, t2 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे vmax बाय बीटा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा s1 प्लस s2, ये आ जाएगा टोटल। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा vmax का स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस vmax का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बीटा। तो आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बताओ बताओ, ये आ जाएगा vmax का स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। और vmax की वैल्यू तो हमें निकाल चुके हम लोग, तो वो वैल्यू डाल देंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, और ये 2 आ गया नीचे वाला, और vmax का स्क्वायर, vmax ये निकालना था, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इधर से एक अल्फा बीटा, इधर से एक अल्फा बीटा काट दो, इधर से अल्फा प्लस बीटा, और इधर से एक अल्फा प्लस बीटा काट दो। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है, निधि नींद आ रही है बेटा, नींद आ रही है, सो जाओ ना। जरूरी थोड़ी है बेटा सबका सिलेक्शन होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग आपकी तरह सोने के लिए ही हैं, पैदा हुए हैं, वो सोएंगे, वो फिर ड्रॉप लेंगे, फिर वो फिर मेहनत करेंगे, और फिर वो सोएंगे, फिर वो 10 साल बाद कहानी बताएंगे, कहीं छोटी मोटी नौकरी करते हुए किसी बड़े इंसान से मिलेंगे तो ऐसे शर्मिंदगी भरी आंखों से बोलेंगे, अच्छा आप आईआईटी से हैं, मैंने भी तैयारी की थी एक बार। नहीं, बड़ा टफ होता है, फिजिक्स तो टफ होती है, याद आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 यूजिंग ग्राफ्स, मेथड नंबर 2 यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, चलिए अब ग्राफ में कैसे करेंगे। अब यार इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, अलग अलग इक्वेशन लगानी पड़ी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया यार इक्वेशन लगा लगा के। मैं क्यों लगाऊं इक्वेशन। ये सवाल इतना ब्यूटीफुल सवाल है, ये सवाल मुझे कह रहा है कि भैया, बहुत प्यार से आपको कह रहे हैं कि भैया अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते ना तो आपको पता चल जाता, रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, एक्सेलरेट करी, डिसेलरेट करी, और वापस रेस्ट पे आ गई, कहानी खत्म। इतना बड़ा ग्राफ था, बस इस ग्राफ को समझ लेते, सारा पाप साफ हो जाता, सारा पाप धुल जाता। क्या करना था इसमें, क्लियरली यहां से भैया दिख जाता कि ये Vmax है, जब तक एक्सेलरेट हुआ तब तक इसको मैं मान लेता हूं T1 टाइम, और इसको मान लेता हूं T2 टाइम। जब तक एक्सेलरेट हुआ तो ये Vm आ गया, और ये लेट्स से ये है θ1, और लेट्स से ये है θ2। ठीक है ना, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको θ2 ले लो, या चाहो तो इधर से ले लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैं इधर लूंगा तो नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल हो गया ना, ये एक्यूट एंगल हो गया। तो tan ऑफ θ1 हमें दे रखा है अल्फा, tan ऑफ θ2 डिसेलरेशन दे रखा है हमें बीटा। ठीक है ना, अगर हमें ये पता है तो हम ये लिख सकते हैं ना भाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्लियरली ये Vmax है, ये Vmax है, तो लिख सकते हैं Vmax डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू अल्फा। वेरी गुड, Vmax डिवाइड बाई T2, Vmax डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू बीटा। लो क्लियर हो गया, खट से तुम्हारा आ गया T1 Vmax बाय अल्फा, खट से आ गया तुम्हारा T2 Vmax बाय बीटा, और ये आने के बाद तुम क्या करोगे, लगा दोगे टोटल टाइम T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, तो ये Vmax बाय अल्फा प्लस Vmax बाय बीटा इज इक्वल टू T। Vmax आ जाएगा अल्फा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा। तो सर फिर भी इतनी मेहनत तो करनी पड़ी ना। अरे बालक आगे देख, अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो यार सीधे एरिया निकालो ना यार, सीधे एरिया निकालो ना, हाफ Vmax डिवाइड बाय टोटल टाइम।
हाफ vm इंटू टी, हाफ vm इंटू टी इज द डिस्प्लेसमेंट। क्यों करनी इतनी मेहनत, क्यों भरनी पूरी एक एक स्लाइड, सीधे हाफ वी मैक्स डिवाइड बाई टी आ गया डिस्प्लेसमेंट, हाफ अल्फा बीटा टी डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, दैट इज द आंसर। और टी मल्टीप्लाई करोगे तो उसी को हमने क्या लिख दिया, टी का स्क्वायर लिख दिया, आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Is that clear? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई। देखो, ये θ2 लेके मैंने यहाँ पे बीटा लिया है। अगर मैं ये वाला स्लोप लेता, ये वाला स्लोप लेता तो नेगेटिव आता, तो मैं यहाँ पे क्या लेता, माइनस बीटा लेता। बट मैंने एंगल एक्यूट वाला लिया है, इसीलिए मैं सीधे बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ग्राफ थोड़ा गुरुजी कम कम समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं, इसीलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ग्राफिकल एनालिसिस। अब मैं एकदम धरती में घुस जाऊंगा, उतना नीचे, उतने लेवल से ग्राफ चालू कर रहा हूं। तू मेरा साथ देना बस, ठीक है ना? जो मैं पूछूंगा, जो मैं बताऊंगा, सुनना, समझना, जवाब देना। ठीक है, चल आज चालू करें क्या? चालू करें क्या? चलो देख, सबसे पहला ग्राफ एक एक करके ग्राफ लिखेंगे, है ना? सबसे पहला ग्राफ तू लिखेगा किसका? तू लिखेगा पोजीशन टाइम ग्राफ। हेडिंग डाल पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि ब्रैकेट में लिख दे XT ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ है तेरा XT ग्राफ। ठीक है, चलो सबसे पहला XT ग्राफ है। मैं तेरे को ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तेरे को सीधे सवाल पूछूंगा और तू सोचना, एक एक स्टेप करके सवाल पूछूंगा। कैसे सवाल पूछूंगा? जैसे ऐसे सवाल पूछूंगा, बताओ हाथ ऐसे करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसे सवाल पूछूंगा, बता देना बस। ठीक है, चल देख, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ XT ग्राफ बना रहा है, पहला ग्राफ बना बेटा अपनी कॉपी में तू पहला ग्राफ बना, XT ग्राफ बना। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं पता है? 3 ग्राफ बनाने के जगह एक ही ग्राफ में 3 कलर से बना देता हूं। देख लेंगे, अभी तो बनाते हैं। ठीक है, XT ग्राफ बनाना। ठीक है, XT ग्राफ बना, उसमें ये ग्राफ बना बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, और इधर लिख दे x0। अब मुझे तू खाली ये सोच के बता, क्या ये पार्टिकल चल रहा है? क्या ये पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या ये पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा है? अरे अब्दुल को उड़ाओ, माइनक्राफ्ट खेलेगा, माइनिंग कर दूंगा मैं तुम्हारी। अभी पार्टिकल बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब ऐसा ग्राफ दिखे, XT का ऐसा ग्राफ दिखे, यानी कि समय चल रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन हमेशा लगातार x0 बनी हुई है, यानी कि पार्टिकल एट रेस्ट at x is equal to x0 and that too positive x0। यही ग्राफ अगर नीचे बना देता, लेट्स से यही ग्राफ में नीचे बना देता, तो माइनस x0 पे तो हो जाता पार्टिकल एट रेस्ट एट x इक्वल टू माइनस x0। ठीक है ना? तो कुल मिला के आपको फीलिंग समझ में आ गई कि यार अगर x नहीं बदल रहा है मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कि dx/dt जो कि होता है हमारा क्या, वेलोसिटी, वो क्या आ जाएगा, 0।
क्योंकि x समय के साथ नहीं बदल रहा है, और अगर x नहीं बदल रहा, वेलोसिटी हमेशा 0 है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो आता है dv/dt करने से वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सम्यक को भी उड़ाओ यार, सम्यक को उड़ाओ जरा, फालतू बातें कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ, जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा। अब ये एक ग्राफ, पहला ग्राफ, अब इसी में दूसरा ग्राफ, इसी में दूसरा ग्राफ, इसी में दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है? दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है? इसको यहां बनाता हूं, चलो यहीं बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है देखते हैं। अब मैंने एक ही में बना दिए 3 ग्राफ, ठीक है ना, मैंने एक ही में 3 ग्राफ बना दिए, मतलब एक ही में 3 ग्राफ बना दिए। चाहे अब आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं 3 अलग अलग कलर से दे दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2 एंड दिस इज ग्राफ 3, ठीक है। इन तीनों के बारे में कुछ कमेंट करो। तीनों स्ट्रेट लाइन है, क्या हो रहा है। ग्राफ 1 से चालू करते हैं, लेट्स से ग्राफ 1 से चालू करते हैं। लेट्स से ये वैल्यू थी x0 प्लस x0, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू है लेट्स से माइनस x0। चलिए क्या कह रहा है पहला ग्राफ? पहला ग्राफ क्या कर रहा है? पहला ग्राफ क्या कह रहा है? ये वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है पार्टिकल, है ना। तो ग्राफ 1 के बारे में लिखेंगे भाई, तो विल राइट अबाउट ग्राफ 1। सो ग्राफ, आप चाहो तो तीनों को अलग अलग बना लो, है ना, चाहो तो तीनों को अलग अलग बना लो, मैंने एक में बना दिया है। ग्राफ पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है एट t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 था, पार्टिकल x0 पे था। पार्टिकल एट x0, ठीक है, पॉजिटिव x0। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है। लेट्स से ये एंगल है अल्फा, है ना, ये एंगल है लेट्स से अल्फा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि स्लोप कभी बदला ही नहीं, तो dx/dt यानी कि स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। वेलोसिटी आ गई tan ऑफ अल्फा के बराबर, वेलोसिटी आ गई tan ऑफ अल्फा के बराबर, स्लोप के बराबर। स्लोप ही वेलोसिटी होती है, xt ग्राफ के अंदर स्लोप वेलोसिटी दे देगा। इसका मतलब ये आ गया। बात करें एक्सेलरेशन की, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt जो आएगा दैट विल कम एज 0, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट। जीवन इनिशियली नॉट एट रेस्ट, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। क्यों रेस्ट पे नहीं है? क्योंकि शुरुआत से ही सबके पास ये स्लोप है, कोई रेस्ट पे नहीं है। इसमें यहां पे एक बात और लिख देता हूं, एट t0 पार्टिकल इज हेयर, एंड एक बात और लिख देता हूं, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल हैज वेलोसिटी। v इज इक्वल टू tan अल्फा। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ सफेद वाले और हरे वाले में क्या बदलेगा। मैं मान लेता हूं, लेट्स से मान लेता हूं इसको मैंने लिख दिया बीटा और इसको मैंने लिख दिया क्या, लेट्स से गामा। बताओ क्या बदलेगा सफेद वाले और हरे वाले में? क्या बदलेगा? क्या बदलेगा बताओ। तो सफेद वाले में बदलेगा
जो मैंने यहाँ लिखा सब कुछ सेम रहेगा, बस इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगी, सफ़ेद वाले का इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगा, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। तीसरी चीज़ क्या आ गई, एक्सेलरेशन 0। अरे मार मार के कबूतर बना दूंगा। सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, इसमें से कोई भी रेस्ट पे नहीं है। रेस्ट कौन बोलता है, कौन बताता है रेस्ट, मारूंगा भी। रेस्ट कौन बताता है, वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी। सबके पास वेलोसिटी है। अबे गधों, सबका स्लोप शुरुआत से ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो सबकी वेलोसिटी शुरुआत से ही सेम है, मतलब सेम नहीं, अल्फा बीटा गामा के हिसाब से बदलेगी, लेकिन स्लोप है कांस्टेंट, वो सबकी वेलोसिटी है। जो तू यहां देख रहा है ना गधा, एकदम इडियट, जो यहां देख रहा है, यहां देख रहा है, ये क्योंकि हम xt ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, ये समय शून्य पे इनकी पोजीशन है, ये समय शून्य पे इनकी पोजीशन है। इस चीज को अगर तुम्हें फील करना है, जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसको अगर तुम्हें फील करना है, तो मैं इन पार्टिकल्स को नाम दे देता हूं, ठीक है ना। ये 3 पार्टिकल्स को नाम दे देता हूं, या दिया हुआ है G1 G2 G3 नाम दिया हुआ है। इसका मैं तुम्हें एकदम फोटो दिखाता हूं, फोटो कि एक्स एक्सिस ये रही, ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा आपका G1 पार्टिकल जो कि x0 पे बैठा हुआ है, ये रहा आपका G2 पार्टिकल जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है, और ये रहा आपका G3 पार्टिकल जो कि आपका -x0 पे बैठा हुआ है। और ये पार्टिकल आगे जा रहा है tan ऑफ अल्फा से, ये पार्टिकल आगे ही जा रहा है tan ऑफ बीटा से, और ये पार्टिकल आगे ही जा रहा है tan ऑफ गामा से। क्या बात समझ में आई? क्या ग्राफ और जो एक्चुअल हो रहा है वो रिलेट कर पा रहे हो? क्या रिलेट कर पा रहे हो इन बातों को? क्योंकि मैंने सबके स्लोप अलग कर दिए, इसलिए सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। और ये बहुत आसान केस था, तुम अब इसमें फैल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अब हर एक ग्राफ अलग अलग करके ही बताऊंगा। तुम लोग वरना ना किसी काम के नहीं हो, तुम लोग एकदम गधे हो, गधे। एक कह रहा वाई टैन, टांग दूंगा वाई टैन। क्या है टैन? स्लोप है। स्लोप बोले तो dx बाई dt है। dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है, इसीलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, या जो भी एंगल है वहां पे। वेलोसिटी इज नॉट सेम इन ऑल। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देन tan alpha is equal to tan beta is equal to tan gamma, then velocity of G1 is equal to velocity of G2 is equal to velocity of G3. चलिए अब अगला, अब देखो इसके अंदर क्या करा हमने, 3 ग्राफ कवर कर लिए। अब देखो इस क्या क्या हो रहा है, मैं एक एक सीढ़ी बढ़ाता जा रहा हूं। पहले मैंने क्या करा, एक पार्टिकल बुलाया, मैंने कहा इधर आ पार्टिकल, उसको एक जगह खड़ा कर दिया x0 पे। मैंने कहा खड़ा रही हो, ग्राफ सिखा रहा हूं, तो वो x0 कांस्टेंट रहा, हिला नहीं वो। फिर मैंने एक पार्टिकल को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, नहीं 3 को बुलाया, 3 को। मैंने कहा एक खड़ा हो जाए पॉजिटिव x पे, एक खड़ा हो जाए 0 पे, और एक खड़ा हो जाए नेगेटिव x पे। और तुम तीनों को इधर से कहाँ भागना है? पॉजिटिव डायरेक्शन भागना है। कहाँ भागना है? पॉजिटिव डायरेक्शन भागना है। तो तीनों भागे, अलग अलग स्पीड से भागे, तो तीनों का ग्राफ बना दिया, और तीनों के स्लोप अलग अलग आ गए, अल्फा बीटा गामा। लेकिन भागना कहां से शुरू किए? x0 से, 0 से, और इससे -x0 से।
मजे की बात ये थी कि तीनों का स्लोप पॉजिटिव है, इसीलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि तीनों की वेलोसिटी जो थी, तीनों की जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव थी, यानी कि सब के सब। यहां देखो आप, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है। अब अगला ग्राफ देख। अब मैं अलग अलग ही बनाऊंगा यार, तुम लोग ना एकदम पागल हो। 5वां ग्राफ, 4 ग्राफ हो चुके हैं, पहला बनाया था, फिर सेकंड वाले में 3 ग्राफ बना दिए एक साथ। अब 5वां देख, 5वां ग्राफ देख, एक्स टी, ये देख, बहुत ध्यान से देखियो, मारूंगा बहुत। क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से? क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से? क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव भी है ना, ऑल्सो नेगेटिव, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भैया स्लोप क्या होता है, देखो, स्लोप इज dx by dt, that is actually velocity, and velocity is actually negative because slope is negative. ये लियो मेसी रिटार्डेशन, छी रिटार्डेशन बोल रहा पगला। कह रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। पगला वगला गए हो क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होगा क्या? रिटार्डेशन होगा क्या? अबे नहीं होगा गधा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए dv by dt इज इक्वल टू 0। नो रिटार्डेशन, नो एक्सेलरेशन, नो रिटार्डेशन, नो एक्सेलरेशन, नो रिटार्डेशन, नो एक्सेलरेशन। अरे सर, फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? मतलब यहां दिखा रहा हूं, देख मतलब पार्टिकल समय शून्य पे पार्टिकल x0 पे बैठा था, यानी कि अगर ये ओरिजिन है, ये x इक्वल टू प्लस x0 है, तो पार्टिकल, इसका नाम रख दो चुनमुन, इसका नाम रख दो चुनमुन, ठीक है, ये चुनमुन है। तो चुनमुन जो है वो चुनमुन यहां बैठा था, ठीक है, चुनमुन यहां बैठा था, ठीक है। अब चुनमुन को दिखा कि इसके पास नेगेटिव वेलोसिटी है, तो ये नेगेटिव की तरफ भागा, ये नेगेटिव की तरफ भागा, इसके पास वेलोसिटी थी। सर ये वेलोसिटी कितनी थी? लेट्स से अगर ये बोलूं थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ दिस पाई माइनस थीटा। tan, या एक काम करते हैं, इसको ही स्लोप ले लेता हूं ना, इसको ही स्लोप ले लेता हूं, तो इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से थीटा, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि स्लोप, और ये आएगा नेगेटिव वैल्यू। क्यों आएगा? क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है। तो ये वाले को अगर मैं बोल दूं लेट्स से अल्फा, ठीक है, इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, तो हम जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है tan, थीटा को लिखा जा सकता है पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, एंड देयरफॉर इसको पाई माइनस अल्फा को लिख सकते हैं माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, एंड देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, तुम इस एंगल से निकाल लो, सेम आंसर आएगा बिना नेगेटिव साइन के। बट अगर साइन के साथ चाहिए तो इस एंगल का tan निकालोगे तो नेगेटिव आएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई नेगेटिव। चुनमुन की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, बट पीछे की तरफ है, लेकिन कांस्टेंट है। इसीलिए जब ये चुनमुन चलेगा लेफ्ट के तरफ, तो एक टाइम आएगा जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा। हाँ गुरुजी, ग्राफ भी यही बोल रहा था कि जब समय में आगे बढ़ोगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा। एक टाइम आएगा जब ग्राफ
ये ऐसे कट करेगा, इसका मतलब है इस वाले टाइम पे गुरुजी x की वैल्यू 0 है और चुनमुन ओरिजिन पे है। हाँ, अल्फा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसीलिए तो वो पिछले वाले सवाल में जहां पे डिसेलरेशन बीटा था, मैंने ये एंगल थीटा बोला था और बोला था टैन थीटा इज इक्वल टू बीटा, नेगेटिव बीटा नहीं लिया था क्योंकि मैंने एंगल स्लोप वाला नहीं लिया था, एंगल स्लोप के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल था वो लिया था, ठीक है ना, इसीलिए पॉजिटिव ले लिया था। ए सुनो, तुम लोग ने मेरा खून मत खौलाओ, मैं बहुत देख रहा हूं मैसेज, दिमाग खराब हो जाएगा अभी। एक कह रहा है कि इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है। अरे तुम एकदम क्या चाह रहे हो, कुछ निकल जाए क्या, क्या चाह रहे हो, एकदम गधा हो क्या बे, एकदम गधा हो क्या। वेलोसिटी कह कह के मर जा रहा हूं, कह कह के मर जा रहा हूं। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि dx/dt। और अबे गधा, इसी को स्लोप कहते हैं, इसी को स्लोप कहते हैं, स्लोप 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 कहते हैं। कांस्टेंट है बे, कांस्टेंट है, पैदल है क्या दिमाग से। पागल आदमी। तो अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप आपका वेलोसिटी देता है, स्लोप वेलोसिटी देता है, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी आ गई नेगेटिव, काहे नेगेटिव आ गई गुरुजी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। सर आपने ना ये G3 एक्सप्लेन नहीं किया सर, हमारी ना हालत खराब हो गई है। क्या कह रहा है G3, क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टैन ऑफ गामा, नहीं लिख पा रहा है क्या, क्या कह रहा है G3, स्टार्टिंग पोजीशन x इक्वल टू माइनस स्टार्टिंग पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस x नॉट, नहीं लिख पा रहा है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, नहीं लिख पा रहा है क्या, G3 एक्सप्लेन नहीं किया। चलो इसके बाद, इस कहानी के बाद पांचवा ग्राफ हो गया, छठा ग्राफ देखो, छठा ग्राफ देखो, छठा ग्राफ सेम ऐसे ही बनाने वाला हूं मैं, सेम ऐसे ही बनाने वाला हूं। अभी भी मैं xt ही पढ़ा रहा हूं, अभी भी मैं xt पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस बार ग्राफ यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से ग्राफ शुरू कर रहा हूं। ये ग्राफ शुरू करने का मतलब क्या है कि भैया समय शून्य पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, यानी कि जब सारी कहानी शुरू हो रही थी, सारी कहानी शुरू हो रही थी, तो ये जो चुनमुन था, ये जो चुनमुन था, ये ओरिजिन पे बैठा था, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट है, इसीलिए लेट्स से इसका स्लोप अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लेट्स से ये चाहो तो यहाँ से ले लो, आपकी मर्जी है ना, क्योंकि अब पीछे तो ग्राफ लेके नहीं जा सकता, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, ग्राफ आगे ही चलेगा। तो इसको मैं अगर कह देता हूँ लेट्स से अल्फा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो आएगी चुनमुन की वो आएगी पीछे के तरफ। क्यों आएगी पीछे के तरफ, वाई इट इज कमिंग दैट साइड, वाई द वेलोसिटी इज नेगेटिव, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू माइनस टैन अल्फा, माइनस टैन अल्फा, ठीक है ना, स्लोप जो है वो माइनस टैन अल्फा है, इसीलिए इट इज नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी है, नेगेटिव भी है, कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पे क्या क्या पता चला, क्या क्या पता चला, व्हाट वी गॉट टू नो। तो पहला पॉइंट पता चला t 0 पे x 0 था, दूसरा पॉइंट चला वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज माइनस टैन ऑफ अल्फा, नेगेटिव वेलोसिटी है, और तीसरा पॉइंट चला एक्सेलरेशन 0 है। एक बात ध्यान रखना, अगर xt ग्राफ के अंदर
स्ट्रेट लाइन दिख जाए, क्या दिख जाए, स्ट्रेट लाइन, एक्स टी ग्राफ के अंदर लिख ले, कलम में, कलम से लिख ले, किताब पे लिख ले। अगर गलती करेगा ना उसी किताब में डुबो डुबो के मारूंगा मैं। किताब में लिख कि अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख गया ना तो एक्सेलरेशन 0 होता है। और अगर अब तूने पलट के बोला सर आप ना जोर जबरदस्ती कर रहे हो, आप हम लोग को डरा डरा के याद करा रहे हो, अरे तुम कम अकल के लोग इसी लायक हो, तुम बस कर लो, तुम ना समर्पित कर दो अपने आप को मुझ पे, तभी तुम्हारी लंका, मतलब लंका तो नहीं, लंका लगने से बच जाएगी, है ना, समझ रहे हो। अगर तुम समर्पित कर दोगे, जो कह रहा हूं वो कर लोगे ना, तो पार लग जाओगे भाई, सही बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा ये खाली है, जो कह रहा हूं वो कर लो, जो सोचने वाले हैं सोच रहे हैं ऑलरेडी, तुम खाली करो, कलम उठाओ, लिखो, स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसी भी स्ट्रेट लाइन आए, कैसी भी, एक्स टी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन आई, मतलब सर अगर ये एक्स टी ग्राफ है सर, अगर ये एक्स टी ग्राफ है सर, मतलब लाइन ऐसी आई, 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 कैसी भी आई, सबका एक्सेलरेशन 0 है। आज के बाद अगर बोल दिया रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन कुछ भी, तो समझ लेना फिर। लिख लो, एक्स टी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्स टी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे मैं डराता थोड़ी हूं यार, प्यार करता हूं। छी, कितने ग्राफ हो गए रे बंधु? 6 हो गया। 7वां देख, 7वां बार बार सिखाऊंगा नहीं, सब एक ही ग्राफ रिपीट कर रहा हूं पागलों की तरह बार बार। एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ देख, अरे ये तो हो गया था ना। इस ग्राफ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? दिस ग्राफ मीन्स, दिस ग्राफ क्या, ये क्या बताना चाह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट से पार्टिकल चालू हो रहा है। पार्टिकल इज स्टार्टिंग एट, इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस एक्स नॉट, पार्टिकल माइनस एक्स नॉट पे बैठा है, यानी कि वो जो चुनमुन था ना, वो चुनमुन, वो ये ओरिजिन है, ये चुनमुन यहाँ बैठा हुआ माइनस एक्स नॉट पे, और यहाँ से ये भागेगा ये, और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ये चुनमुन पीछे ही भागेगा, स्लोप नेगेटिव है, चुनमुन पीछे ही भागेगा, ठीक है। चलिए अब कितना होगा वो स्लोप निकाल लो यार। अगर ये एंगल पता है, ये एंगल पता है तो एक्यूट एंगल है, लेकिन आप जानते हो एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल तो ऑब्ट्यूज आएगा ना, तो आप चाहो तो इस एंगल को यूज करके निकाल लो। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ अल्फा, ठीक है भाई, माइनस tan अल्फा। एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan अल्फा। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। बस इतना ही इंफॉर्मेशन मिला, इतना ही इंफॉर्मेशन मिला मुझे इससे। एक और बहुत प्यारी बात मालूम पड़ी, एक इतनी प्यारी बात, इतनी क्यूट बात मालूम पड़ी, मजा ही आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, प्यारी बात। क्या बात? कि अभी तक हमने जितने केस किए, ऑल दीज 7 केसेस, ये 7 केसेस जो हमने किए है ना, 7 कर लिए ना, हाँ 7 कर लिए, 7 केसेस हो गए। 7 केसेस के अंदर इन नोट कर सकते हो, इन ऑल दी 7 केसेस अबव, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर वाज कांस्टेंट, है ना। इसे ही कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, इसे ही कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट थी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ये सारे केसेस जो अभी ऊपर हमने किए, ये सारे यूनिफॉर्म मोशन के केसेस हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
और वेलोसिटी जब जब कांस्टेंट होती है ना, तो आप हमेशा लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, आप हमेशा लिख सकते हो दैट डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी टी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी टी, हमेशा लिख सकते हो। या इसको ऐसे लिख लो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू वी इंटू टी। एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ सर, क्यूटी बना देंगे मार मार के, ये सही है। चलिए, एक्सेलरेशन था नहीं, तो ये सिंपल वाला चीज वर्क कर रहा है। कौन सा सिंपल चीज है सर ये? बेटा यही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम काम कर रहा है। कब काम करता है सर ये? हाँ सर, सुना था 9th क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सुना था मैंने। हाँ, लेकिन ये तभी काम करता है जब एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता तभी काम करता है ये। हाँ, अभी चिल्ला चिल्ला के बताया, एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मार, हमेशा एक्सेलरेशन जीरो आएगा, हमेशा एक्सेलरेशन जीरो आएगा। बोल, आगे बढ़ाऊं क्या गाड़ी आगे बढ़ा दूं क्या? एक बार बोल दे गाड़ी आगे बढ़ा दूं, मजा आ जाएगा। क्योंकि अगले कुछ ग्राफ तुझे दिल थाम के बैठना पड़ेगा, दिल थाम के, और समय कम है, तो तू मेरी बात सुनता जाइयो, बस सुनता जाइयो। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फालतू बातें नहीं, समझ में आएगा तुरंत क्लियर ठोकना, ठीक है ना? आठवां नंबर डालने से पहले ऊपर लिख देना, आठवां नंबर डालने से पहले, ग्राफ का 8वां नंबर चालू होने से पहले ऊपर लिख देना ग्राफ्स, एक्सटी ग्राफ चल ही रहा है, उसके अंदर लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है? क्या लिखोगे? मुझसे मत पूछो रिटार्डेशन कब होती है, अभी मारूंगा बहुत, आगे चल रहा हूं ना, गाड़ी चला रहा हूं ना, आगे चलाने दो पहले। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना? इसके पहले जो भी किया वो सब यूनिफॉर्म मोशन था, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी एक कैटेगरी है, कौन सी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है? एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा जाता है। चलो, सबसे पहले ग्राफ बनाने में मैं एंटर करूं उससे पहले एक याद दिलाता हूं एक चीज, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओ हो, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और x इज इक्वल टू x0 प्लस यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने x इनिशियल को x0 रखा है, ठीक है ना? x इनिशियल को रखा है x0, ठीक है? या x0 ना रख के x इनिशियल रखे रहने दो, चलो ठीक है, x इनिशियल, ठीक है। एक बात बताओ, ओके सर गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं कर रहा हूं गुस्सा, अरे मेरे बाबू अवधेश, नहीं कर रहा हूं गुस्सा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं बेटा? तू मेरे एक बार पास तो आ, एक बार तू मेरे करीब तो आ, फिर मैं तुझे बताता हूं। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं बेटा तुझसे मैं। चलो एक बात बताओ, इस इक्वेशन को देख के कुछ हो रहा है क्या? इस इक्वेशन को देख के कुछ हो रहा है? मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा, अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाना चाहता हूं
अगर मैं xt ग्राफ बनाना चाहता हूं, ये रहा x, ये रहा t, मुझे एक फीलिंग आ रही है, एक फीलिंग आ रही है मुझे। एक बात बताओ, क्या होगा, क्या होगा अगर xt ग्राफ बनाएंगे? कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है इसका ग्राफ ऑप्शन 1 स्ट्रेट लाइन बनेगा? कितने लोगों को लगता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, या कितने लोगों को यह लगता है कि कुछ और बनेगा? अगर कुछ और बनेगा तो क्या बनेगा? क्योंकि मैं लिख दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। यस 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 मेरे शाबाश शीते लोग। तो ये बनेगा पैराबोला, ये बनेगा भाई साहब पैराबोला, ये बनेगा पैराबोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला, तूने बोला पैराबोला, ठीक है, अब भी पैराबोला बनेगा, ठीक। अब पैराबोला के अंदर एक कंडीशन थी, याद करो, याद करो, ये ऊपर मुंह वाला पैराबोला कब बनता है? अगर xt ग्राफ बनाना है, xt ग्राफ बनाना है, x इज प्रोपोर्शनल टू, या x इज इक्वल टू लेट्स से एक्सेलरेशन t स्क्वायर, जो कुछ भी है ना, मतलब x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, या पूरा ही लिख देता हूं ना, xt ग्राफ बनाना है, x इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ ये ऊपर वाला पैराबोला कब बनेगा, बताना जरा। ऊपर वाला पैराबोला कब बनेगा? ऊपर वाला पैराबोला तब बनता है, याद करो, मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में बताया था, ये ऊपर वाला बनता है जब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे t के आगे कोएफिशिएंट कौन है, a है बेसिकली, तो a शुड बी पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाला पैराबोला बनेगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तब ऊपर वाला पैराबोला बनेगा। इसको हम बोलेंगे सीधी कटोरी, इसका नाम है सीधी कटोरी, नहीं? इसका नाम है सीधी कटोरी, ठीक है। और अगर रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब और अगर रिटार्डेशन हो जाएगा, a लेस देन 0 हो जाएगा, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कहना गलत होगा, रिटार्डेशन बोलते हैं, क्योंकि अगर पहले से ही पार्टिकल नेगेटिव में जाना चाहता है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वो उस पार्टिकल को रफ्तार बढ़ाएगा, ठीक है ना। रिटार्डेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जनरली हम जानते हैं या चाहते हैं कि पॉजिटिव वाली डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और प्लस एक्स की तरफ हमेशा पॉजिटिव मान लो, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स की तरफ है तो उसको रिटार्डेशन बोल दो, ठीक है ना, इसलिए रिटार्डेशन बोल दिया। तो एक्सेलरेशन अगर लेस देन नेगेटिव है ना, अगर एक्सेलरेशन लेस देन नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन बोल दिया। और ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में पैराबोला बनेगा उल्टा, ऐसा वाला, इसको बोलेंगे उल्टी कटोरी। क्या बोलेंगे, उल्टी कटोरी, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर है? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो सीधी कटोरी, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उल्टी कटोरी। प्रिंस कह रहा है रिटार्डेशन क्या होता है? अबे रिटार्डेशन होता है जब कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो रिटार्डेशन होगा। क्लियर है? चलिए अब भाई बहुत सारे ग्राफ बनने वाले, बहुत सारे, तो एकदम दिल थाम के बैठो। पहला ग्राफ देखता जा भाई, पहला ग्राफ, ठीक है, पहला ग्राफ देखता जा। मैं पहले ग्राफ बनाऊंगा फिर सवाल पूछूंगा, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर सवाल पूछूंगा भाई।
एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं, एक्सटी ग्राफ। अब तो यहां पे क्या हो गया, एक्स इनिशियल हो गया आपका प्लस एक्स नॉट। मतलब ये जो चिंटुआ था या वो चुनमुन था, जो ये कहां से शुरू कर रहा है अपनी जर्नी को, ये अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है एक्स नॉट से। ठीक है, बताओ ये जो चिंटू है, ये सॉरी चुनमुन है, जो भी है, ये इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव का नेगेटिव। अच्छा 8th वाला ग्राफ है ना, हाँ ठीक है 8th ग्राफ है, 8th ग्राफ कहाँ गया, हाँ 8th ग्राफ है। पॉजिटिव या नेगेटिव? इस चिंटू का ये ग्राफ जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? वेरी गुड। तो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये समझ में आ गया। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी, या फिर यू कह लो, व्हाट विल बी यू क्या होगा इसका? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? अब देखो इनिशियल वेलोसिटी u यानी कि वेलोसिटी, या पूरा ही लिख देता हूं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि dx बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 0। मतलब जब समय शून्य था तब मुझे ग्राफ पे स्लोप चेक करना था, और स्लोप चेक किया, कमाल का स्लोप आया, कमाल का स्लोप आया। स्लोप चेक किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, और स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया 0। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये ग्राफ तुझे कह रहा है कि जो चिंटू था ना, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था। That means this Chintu was at rest, but it accelerated in the positive direction. इसीलिए धीरे धीरे स्लोप बढ़ता चला गया, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती चली गई। Is that clear? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोल, ये बात क्लियर है क्या? ये बात अगर क्लियर है, अब देख ज़्यादा समय नहीं है, अभी देख ज़्यादा समय नहीं है भाई। अभी अगर ये बात क्लियर है तुझे तो जल्दी से इसको कॉपी किया मैंने, और अब देख, अब देखता जा भाई तू, अब देखता जा। ग्राफ नंबर 9 देख, ग्राफ नंबर 9 देख। मैं पुराने ग्राफ के अंदर एक छोटा सा चेंज करूंगा और तुझे चमकेगा, ये तुझे चमकेगा। देख चेंज देख, खाली तू चेंज देख और मौज कर। पुराना वाला बना रहने देते हैं, बाद में डिलीट करेंगे। चेंज देख बालक, चेंज देख, चेंज है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ऊपर वाला पैराबोला, बट वो ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। ये भी पैराबोला ही है, मस्त ऐसे ऊपर वाला। इससे क्या हुआ सर? इससे क्या आपने साबित कर दिया? इससे क्या साबित कर दिया आपने? ये बना के, येलो वाला बना के, पुराने वाले को डिलीट कर रहा हूं, क्या साबित कर दिया गुरुजी आपने इस बात से? बेटा इस बात से मैंने कई बातें साबित कर दी, मैं तेरे को दिखा देता हूं मैंने क्या क्या साबित कर दिया। मैंने ये साबित कर दिया कि अब तू यहां टेंजेंट खींच के देख, मेरी जान, तेरा टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा, तेरा पॉजिटिव, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि अब वो 0 नहीं रह गई, अब वो हो गई है ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, इनिशियल का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो चिंटुआ बैठा था ना, ये ऐसे अपना बैठ के सर नहीं खुजा रहा था, इसके पास एग्जैक्टली t0 पे स्लोप पॉजिटिव था, यानी कि इसके पास शुरुआत में ही कोई ना कोई वेलोसिटी थी, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, और इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बना है, सीधा कटोरा बना है,
पॉजिटिव वेलोसिटी थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी था, और ये चिंटुआ झट से आगे भाग गया। अरे ग्राफ तुमसे बातें कर रहा है, ग्राफ बातें कर रहा है, झट से भागने वाला ग्राफ। वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, झट से भाग जाएगा। वेलोसिटी नहीं होगी, एक्सेलरेशन आएगा तो धीरे धीरे ये चलेगा और रफ्तार बढ़ जाएगी। वो ग्राफ था पिछला वाला कि देखो धीरे से ऊपर जाएंगे, शुरुआत की कोई वेलोसिटी नहीं है। ये वाला ग्राफ कह रहा है हम तो झट से ऊपर जाएंगे, हमारे पास आगे वेलोसिटी है, हमारे पास आगे एक्सेलरेशन है, हम भाग जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया? ग्राफ कह रहा है तुमको कि शुरुआत में वेलोसिटी है, अगला ग्राफ देखता जा भाई। 10 नंबर का ग्राफ देख। अरे 10 नंबर का ग्राफ देख, 10 नंबर का ग्राफ के अंदर फिर परिवर्तन, देख। मैं कटोरा तो सीधा ही बनाऊंगा, बट ऐसा बनाऊंगा, कटोरा सीधा है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। सर लेकिन ये जो आप उल्टवा कटोरा बनाए हैं, इससे क्या साबित हो जाएगा? अभी तू देखता जा, क्या साबित होगा अभी मालूम पड़ेगा। क्या साबित होगा? यह साबित होगा कि अगर अब तूने यहां टेंजेंट खींचा तो तुझे नेगेटिव स्लोप मिलेगा, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगी। यानी कि जो चिंटुआ बैठा था, इसके पास पीछे की तरफ वेलोसिटी थी। अच्छा जी, अच्छा सर, तभी हम सोचें कि ये वापस से ग्राफ सेम एक्स को 2 बार क्यों भेद रहा है। हाँ भेदेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन था इस तरफ, वेलोसिटी थी इस तरफ, इधर जाएगा बट रुक के वापस आ जाएगा। ये देख, यही हो रहा है। ये ग्राफ कह रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, और वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब चिंटू पीछे की ओर जाएगा, बट एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो वो वेलोसिटी को खत्म करके मार के चिंटू को वापस ले आएगा। इसीलिए वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को 2 बार टच करेगा। आया? क्लियर हुआ? ये ग्राफ कहता है अरे ओ पगले, एक्स नीचे जाके ऊपर आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी इसलिए एक्स घटा, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव था इसलिए वापस से एक्स बढ़ना चालू हो गया। और ये वो पॉइंट है मेरी जान, जहां तुझे भी समझना चाहिए। ये घटता हुआ एक्स, ये बढ़ता हुआ एक्स, यहां पे यू टर्न मारा, और तू स्लोप लगा के देख मेरी जान, स्लोप लगा के देख, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी 0। नहीं आया समझ में? भाई साहब इतनी क्लैरिटी से ग्राफ नहीं मिलेगा तुमको, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इतने केसेस मैंने करा दिए ना, तुम्हें जो समझ में आ गया अगर आज, तो तुम्हारी चांदी है। और नहीं आया तो क्या जा रहा है भाई, मेरा तो सब चल ही रहा है मामला। अब ग्राफ नंबर 11 देख। ग्राफ नंबर यहीं से उठा लेता हूं यार, ग्राफ नंबर 11 देख। अब देख, ग्राफ नंबर 11 देख। 1 में 3 बना दूं क्या? 1 में 3 बना दूं क्या? बोल, 1 में 3 बना दूं? चल इसका भी स्वाद ले ले, एक उल्टा कटोरा, एक उल्टा कटोरा, और ये वाला उल्टा कटोरा। 3 उल्टे कटोरे हैं यहाँ पे, 3 उल्टे कटोरे। अब तुझे फील आएगी, अब तुझे कंपैरिजन दिखाई देगा क्या हो रहा है। अब तू खुद बोलेगा, अरे गुरुजी
अरे ओ गुरुजी, तीनों में ही एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, उल्टा कटोरा। इन ऑल थ्री एक्सेलरेशन जीरो, इन ऑल थ्री। वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन गुरुजी ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये ऑरेंज वाला का इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो आएगी। इसका मतलब गुरुजी ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को पीछे की ओर खींच रहा था, वो एक्सेलरेशन एक्स को कम करना चाह रहा था, बट इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होने के कारण ये पहले एक्स में बढ़ा फिर घट गया गुरुजी। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन ये वाला व्हाइट वाला देख, व्हाइट वाले का स्लोप क्या है, जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और ये धीरे से नेगेटिव की ओर चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और हरे वाले को देख भाई, हरे वाले को देख, हरे वाले को देख, हरे वाले पे यहां टेंजेंट खींचेगा तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव की ओर भागना चाह रहा था, ये नेगेटिव की ओर भागना चाह रहा था, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव था, तो झक से भाग जाएगा एकदम फटाक से। और जिसकी वेलोसिटी जीरो थी वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे से बढ़ेगा, और जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, वो पॉजिटिव जाके फिर नेगेटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोल बोल, समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग उड़ गया भाई मेरा। क्लियर है क्या? अरे भाई पानी पिलवा दो भाई। लो भाई, यहीं रख लेता हूं, चलो। अरे चक्कर आ रहे हैं भाई मुझे तो, बहुत ज्यादा हो गया ये। चलिए, इसी के साथ अच्छा एक बात बता, अगर एक बात बता, इन तीनों ग्राफ को अगर मैं यहां से शुरू करता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, खाली इनिशियल पोजीशन चेंज हो जाती, बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख बात समझ बेटा, बात समझ, वेलोसिटी ना स्लोप पे डिपेंड करती, वेलोसिटी स्लोप पे डिपेंड करती, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो तेरे शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ, जैसे कि बेटा, जैसे कि मेरी जान, ये देख, ये वाला या ये वाला देख, इसमें ऑरेंज वाले में देख वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, यानी कि ये जो चिंटुआ था इसके पास पॉजिटिव की तरफ वेलोसिटी थी, ठीक है ना, बट इसके पास एक्सेलरेशन था नेगेटिव वाला, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की ओर था, तो ये आगे जाएगा पर पलट के वापस आ जाएगा, और पलटेगा तो इसकी क्या यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो देख हो तो रही है, यहाँ पे अगर तू स्लोप निकालेगा, यहाँ पे स्लोप निकालेगा तो स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा, वेलोसिटी जीरो आएगी तेरी। अच्छा एक बात और देख, एक बात और देख, इस हरे वाले को देख, हरे वाले को देख, इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी इनिशियल भी नेगेटिव, इसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो क्या ये पार्टिकल कभी रुकेगा क्या? कहीं नहीं रुकेगा यार, ये तो लपक के भागेगा ऐसे, और भाग रहा है। तू देख इस पूरे हरे वाले ग्राफ पे देखो एक भी स्लोप जीरो नहीं मिलेगा, इसका ना शुरुआती जीरो वेलोसिटी है और बाद में तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इस पे देखो कभी स्लोप जीरो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब लिखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला लिखो इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन,
यानी कि वेलोसिटी जो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, कैसा ग्राफ आएगा? अब इसको थोड़ा फास्ट करो, ये सब आसान है, VT एंड ऑल इज आसान। तो ये ग्राफ आएगा ऐसा। तो ये क्या कह रहा है? ये दो बातें कह रहा है ये ग्राफ। ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, मतलब एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। और एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। वैसे भी आपको यहां समझना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हर जगह ही एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा ग्राफ बनाते हैं। दूसरा ग्राफ बनाइए, दूसरा ग्राफ बनाइए। देखिए दूसरा ग्राफ है, ये रहा V, ये रहा T, और नीचे ग्राफ बना दीजिए। नीचे नीचे ये ग्राफ बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है, वेलोसिटी तो इसको मैंने -V0 बोल दिया, तो इसमें भी वही कहानी है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ठीक है, और पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ही तो एक्सेलरेशन होता है। अब इसका इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सेम रीजन यहां पे भी लिख सकते हो आप, सेम रीजन यहां पे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। एंड एक बात बताओ, अगर इस ग्राफ के अंदर मान लो मैं ये कह दूं कि ये पार्टिकल लेट्स से किसी टाइम t में कितना ट्रैवल करेगा, तो अगर कोई कांस्टेंट V0 से चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी V0 इंटू टी आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो या T0 तक बोल देता हूं। तो अगर मैं इस वाले मार्क को T0 बोल दूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू V0 इंटू टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इंटू टाइम, तो दैट विल बी नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया, अगर आप ये एरिया निकालोगे, सो दिस एरिया इज इक्वल टू व्हाट? V0 इंटू T0, है ना। तो एरिया ही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, एरिया क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? यस, एरिया अंडर द कर्व, है ना। इसको मैं पूरा लिख दूं तो अगर एरिया अंडर द कर्व, आप लोग नोट करो, एरिया अंडर द कर्व। चलिए आगे बढ़ते। अब यहां देखो ना, ये एक्सिस के नीचे का एरिया है, ये एक्सिस के नीचे का एरिया है। ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो इसको T0 तक इसका एरिया निकालता हूं, सो इसका एरिया क्या आएगा? इट्स एरिया विल कम एज V0 इंटू टी, है ना, V0 इंटू T0। बट आपको इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव में लेना पड़ेगा? -V0 इंटू T0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया जब वेलोसिटी नेगेटिव की है, पार्टिकल पीछे की ओर भाग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उसी डायरेक्शन में होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बात है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर का ग्राफ था भाई ये? 1 हो गया, 2 हो गया, मैंने 2 यहीं बना दिए थे। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन को लिख दिया, तो सेकंड पॉइंट लिख दे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लिख दे रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और यहां लिख दूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर पहला ग्राफ बनाएंगे, ये वाला कल करा दूं क्या? यूनिफॉर्म मोशन एक साथ, क्योंकि खत्म तो होना नहीं है अभी 3 मिनट में, इसको कल करा देते हैं। ठीक है, ये वाला कल करेंगे। तो आज मैंने आपको बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब कल शुरुआत करेंगे फिर से। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कल शुरुआत करेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे शुरुआत। और तब तक के लिए आप जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसको एक बार अच्छे से समझो,
सोचो उसके ऊपर, बैठो, बात करो उस ग्राफ से, ठीक है ना। वो ग्राफ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। और एक काम और करना, अब मेरी क्लास हो सकता है मंडे को आएगी, राइट, तो आपके पास 2-3 दिन का समय है। अब ये 2-3 दिन में आप क्या करोगे, तो आप ये 2-3 दिन में अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है, मैं बता देता हूँ वो कहाँ से करना है भाई। तो हाँ, ये टेस्ट का तुम लोग देख लो यार, ये तुम लोग का सिलेबस जो है ना टेस्ट का, ये दिखा दे रहा हूँ मैं। तुम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी आ गया क्या इसके अंदर? हाँ, तुम लोग कोशिश करो सेक्शन सी कंप्लीट करने की, ठीक है ना। हालांकि मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया नहीं है, बट इसके अंदर वो वाले सवाल हैं जो 9th क्लास बेस थे, जो अपन ने इसमें करे थे ब्रिज कोर्स के अंदर, मतलब बन गए तो ठीक है, मतलब करना कुछ खास है नहीं उसके अंदर, खाली ये करना है ओनली दिस कि यार तुम जानते हो पार्टिकल अगर ऊपर फेंका गया तो साइन कन्वेंशन हमने पॉजिटिव लेनी है, यू पॉजिटिव ले लेना है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन को -g ले लेना है, मतलब, और यूज खाली यही होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT यूज होगा, और s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS यूज होगा। और क्योंकि सब 1 डायमेंशन में हो रहा है तो सब आसान, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानो, नीचे वाले को नेगेटिव मानो, दैट्स इट। ये करना है, मतलब ट्राई करो, क्योंकि उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन मिक्स्ड है, ठीक है ना। तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस करने के लिए वो सेक्शन सी वाला भी जो है ना वो पूरा उठा लो। ये मत सोचो कि यार ग्रेविटी वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो जितने बेसिक में कराए थे उतने ही है, अभी आपको उससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये पूरा करो। अभी ग्राफ एंटर मत करना, ग्राफ में अभी और थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ सवाल कराऊंगा अगली क्लास में, उसके बाद ग्राफ करना, ठीक है ना। और तब तक के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा बुक लगाना चाह रहे हो, तो देखो HCV ले सकते हो, धीरे धीरे अब आगे चल के काम आएगा, है ना। लेकिन अभी क्या है ना, 1D में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं HCV में लगाने के लिए, बहुत कम सवाल है, तो अभी वेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर लेना है तो HCV ले लेना, ठीक है। HCV का पार्ट 1 ले लेना फिलहाल के लिए, 11th में वही काम आने वाला है, पार्ट 2 की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। ये काम कर लेना। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, है ना। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, यही मॉड्यूल आपका होमवर्क है, मॉड्यूल टिल सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2, एक सब्जेक्टिव है एक ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। चलो।